नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि लोगों का दम घुटने लगा है। पूरे शहर पर एक मोटी धुंध की परत छा गई है। आसमान का नीला रंग गायब हो चुका है और उसकी जगह धूसर धुंध ने ले ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल की दिवाली पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा प्रदूषित रही। PM 2.5 का स्तर 675 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया, जबकि सेफ लिमिट सिर्फ 60 माइक्रोग्राम है, यानी हवा में जहर 11 गुना तक बढ़ गया है। इस बार प्रदूषण में 212% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसने सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आज सुबह की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में AQI सेवियर श्रेणी में पहुंच गया। पंजाबी बाग में AQI 422 रिकॉर्ड किया गया, जबकि लोधी रोड पर 236, आनंद विहार, विवेक विहार, रोहिणी, द्वारका और ओखला जैसे इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रही। राजधानी का औसत AQI 470 को पार कर गया, यानी रेड जोन, जहां हर सांस लेना फेफड़ों के लिए खतरनाक है। कई अस्पतालों में सांस, खांसी और आंखों में जलन की शिकायत लेकर आने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अब सवाल सिर्फ एक है, दिल्ली की हवा इतनी खराब क्यों हुई? दरअसल इस बार दिवाली की रात पटाखों का धुआं, पराली जलाना, गिरता तापमान और हवा की धीमी रफ्तार, ये सब मिलकर हवा को जहरीला बना गए। दिल्ली की भौगोलिक स्थिति भी इस प्रदूषण को रोकने में असमर्थ है। जब हवाएं थम जाती हैं तो धुआं ऊपर नहीं जा पाता और जमीन के पास फंस जाता है, यानी जो धुआं रात में आसमान में चढ़ना चाहिए था वह सुबह तक दिल्ली वालों की सांसों में समाया रहता है। लेकिन इस बार सिर्फ प्रदूषण नहीं बढ़ा, राजनीति भी और ज्यादा गर्मा गई है। जी हाँ, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला बोला। सिरसा का आरोप है कि आपने पंजाब में किसानों को पराली जलाने के लिए प्रोत्साहित किया और अब जब हवा खराब हुई तो दिवाली और हिंदू त्योहारों को प्रदूषण का कारण बताया जा रहा है। उन्होंने कहा, पिछले 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने पंजाब के किसानों का अपमान किया और अब दिवाली को बदनाम किया जा रहा है। वहीं आपका कहना है कि पराली की समस्या सिर्फ पंजाब की नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की है। केंद्र सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई करने में नाकाम रही है। राजधानी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि सरकार ने ग्रैब स्टेज 3 की पाबंदियां लागू कर दी है, यानी इसका मतलब है अब सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। कोयले और डीजल से चलने वाले जनरेटर बंद कर दिए गए हैं और सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। साथ ही सड़कों पर पानी का छिड़काव और धूल को कम करने के लिए एंटी स्मोक गन तैनात की गई है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों और अस्पतालों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए ताकि बच्चों और बुजुर्गों को इस जहरीली हवा से बचाया जा सके। डॉक्टरों ने साफ चेतावनी दी है, यह हवा फेफड़ों के लिए बेहद खतरनाक है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार ऐसे माहौल में रहना दिल और फेफड़ों पर सीधा असर डालता है। लोगों को N95 मास्क पहनने, सुबह की वॉक टालने और भाप और विटामिन C लेने की सलाह दी गई है। कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में अस्पताल में सांस से जुड़ी बीमारियों की मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है। दिल्ली की हवा अब सिर्फ मौसम की मार नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी बन चुकी है। हर साल दिवाली के बाद दिल्ली की कहानी वही रहती है। सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाती है, ग्रैप लागू होता है और कुछ दिनों के लिए एंटी स्मोक गन दिखाई देती है, लेकिन हालात जस के तस रहते हैं। कभी पराली को दोष दिया जाता है, कभी पटाखों को। कोई भी स्थायी हल इसका नहीं निकल पाता। अब वक्त आ गया है इस प्रदूषण को सिर्फ सीजनल इशू नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी समझा जाए। दिल्ली के करोड़ों लोग रोज जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं और आने वाली पीढ़ियों पर इसका असर और गहरा होगा। अगर अब भी सख्त और स्थायी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली दिवालियां सिर्फ रोशनी नहीं और भी ज्यादा धुंध और जहर लेकर अपने साथ आएंगी। दिल्ली फिर उसी मोड़ पर आ गई है जहां हर साल वही सवाल दोहराया जाता है, आखिर कब साफ होगी दिल्ली की हवा? ऐसे तमाम वीडियोस के लिए बने रहे प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।